क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे और फिर ये पता लगाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर शुरुआत में लिखा हुआ है 325 और उसके बाद लिखी हुई संख्या है 314। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 325 में से अगर 314 को घटाया जाता है तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 11 का। 325 में से अगर आप 314 को घटाओगे तो अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 11 का आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि 314 के बाद जो अगली संख्या है ना वो है 292 और 314 में से अगर 292 घटाया जाता है तो यहाँ पर जो ये अंतर आएगा ये अंतर आ रहा है 22 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत समझे कि यहाँ पर पहले अंतर आया 11 का, फिर यहाँ पर अंतर आया है 22 का। अब हम आगे भी ऐसा ही देखते हैं कि अंतर कितने का है। 292 लिखा हुआ है, 292 के बाद लिखी हुई संख्या है 259। तो 292 में से अगर 259 घटाया जाता है तो यहाँ पर ये अंतर कितना आएगा, 33 का आएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अगर 292 में से 259 घटाया जाता है तो यहाँ पर कितना आता है, 33 आता है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर जो पहले अंतर था वो 11 का था, फिर आगे देखा तो 22 का, फिर आगे देखा 33 का। तो अब यहाँ पर अंतर जो होगा वो 44 का होगा क्योंकि ये 11 का पहाड़ा ही तो है। फिर अब हम देख ही लेते हैं ना कि 259 में से अगर 215 को घटाया जाएगा तो अंतर तो 44 का ही आएगा। तो अब हमें पता है कि आगे जो अंतर आएगा वो कितना का आएगा, 55 का आएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिससे कि अंतर कितना रहे, 55 का रहे। तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर देखिए कि जो ये सीरीज़ है वो घटते क्रम में है कि पहले 325, उसके बाद छोटी संख्या 325 से छोटी संख्या 314, इस प्रकार ये सीरीज़ घटते क्रम में है। तो इतना तो पता है कि 215 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी ना वो 215 से कम होगी। और कितना कम होगी, 55 कम होगी क्योंकि अंतर तो उनके बीच में 55 का ही रहेगा। तो 215 में से आपको क्या करना होगा, 55 घटाना होगा। तो यहाँ पर जब हम 55 घटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 21 में से 5 घटाने पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी ना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो संख्या होगी 160। और आप देख सकते हो कि कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी में आंसर लिखा हुआ है 160। तो यही सही आंसर होगा।